बताएं, आप बताएं अगर खुदा नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो आप इविल को कैसे डिसाइड करेंगे? यानी हाउ कैन यू डिफाइन इविल ऑब्जेक्टिवली विदाउट गॉड? दो मुख्तलिफ दुनियाओं का टकराव। एक तरफ लफ्जों के जादूगर मशहूर ज़माना शायर और कट्टर मुल्हिद जावेद अख्तर, और दूसरी तरफ मंतिक और फ़लसफ़े के माहिर नौजवान आलम दीन मुफ्ती शामिल। जब ये दो ज़हन दहली के एक स्टेज पर मिले तो सवाल सिर्फ ये नहीं था कि खुदा है या नहीं, बल्कि सवाल ये था कि क्या आज का इंसान कदीम अकायद को अक्ल की तराजू पर तोल सकता है। इस इल्मी जंग को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये दोनों लोग अपनी असल ज़िंदगी में क्या करते हैं। किसी भी बहस को समझने के लिए इसके किरदारों को जानना ज़रूरी है, क्योंकि इंसान की सोच इसके माहौल और तजर्बात की अक्कासी होती है। सबसे पहले बात करते हैं जावेद अख्तर की। वो सिर्फ एक मुल्हिद अलादीन मुफक्किर नहीं, बल्कि बैसगीर की फिल्मी और अदबी दुनिया का एक बहुत बड़ा सुतून है। वो एक मायानाज शायर, स्क्रिप्ट राइटर और नगमा निगार हैं, जिन्होंने एशोले और दीवार जैसी क्लासिक फिल्में लिखकर तारीख रकम की। उनका ताल्लुक एक ऐसी इल्मी फैमिली से है जहां नस्लों से शायरी और फ़लसफ़ा लहू में दौड़ रहा है। अमली ज़िंदगी में जावेद अख्तर एक सोशल एक्टिविस्ट हैं जो इंसानी हुकूक और सेकुलरिज़म के अलमबरदार माने जाते हैं। उनकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा चुक्का चौंध, शोहरत और ग्लैमर में गुजरा है। यही वजह है कि वो कायनात की हर हकीकत को इंसानी अक्ल और फ़िन के तराजू में तोलने के आदी है। दूसरी तरफ अगर बात करें मुफ्ती शामिल साहिब की, तो वो कोई रिवायती गोशा नशीन आलम नहीं, बल्कि एक जदीद मुहक्किक और मुदर्रिस हैं। वो अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा इस्लामी फ़िक़्ह, कदीम फ़लसफ़ा और जदीद मंतिक के गहरे मुताले में गुजारते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया और यूट्यूब को अपना प्लेटफॉर्म बनाया ताकि वो जदीद तालीम याफ्ता नौजवानों के ज़हनों में पैदा होने वाले इन शुकूक और शुबहात का इल्मी जवाब दे सकें जो इल्हाद, एथीइज़्म की लहर से पैदा हो रहे हैं। मुफ्ती शामिल साहिब अपनी निजी ज़िंदगी में सादगी और इल्मी तहक़ीक़ को तरजीह देते हैं, और उनका मकसद मज़हब को अक़दामत पसंदी के लेबल से निकाल कर मंतिक़ के जदीद पैराए में दुनिया के सामने पेश करना है। नाज़रीन किराम, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस फ़िक्री मुकालमे को करवाने का ख़याल क्यों आया। ये मुनाज़रा अचानक नहीं हुआ, न ये किसी ज़ाती ज़िद का नतीजा था और न ही किसी को नीचा दुखाने की कोशिश। इसके पीछे एक खामोश मगर गहरी फ़िक्री कशमकश थी जो बरसों से सोशल मीडिया, किताबों और मुबाहसों में चल रही थी। तो आप जरा सिंपल ज़बान में सवाल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। फैल रही है कायनात, ये कहाँ फैल रही है, ये कहाँ जा रही है, और ये फैल क्यों रही है? अरे बना ली थी तुमने, रुको भैया, काफ़ी है। ये फैल क्यों रही है? ये और कौन सी कायनात जिसे मैं दूरबीन से देखता हूँ तो 2 बिलियन लाइट ईयर पे है, उससे मेरा कोई वास्ता ही नहीं है। 2 बिलियन ईयर यानी अगर मैं 80,000 माइल्स पर सेकेंड से चलूं तो 20 करोड़ साल में वहां पहुंच जाऊंगा। जावेद अख्तर बरसों से खिलकर ये कहते आए हैं कि खुदा का तसव्वुर इंसान की तख्लीक है। उनके नज़दीक मज़हब खौफ, नाइंसाफ़ी और समाजी जमूद को जन्म देता है। वो सवाल उठाते हैं कि अगर खुदा है तो दुनिया में इतनी बेइंसाफ़ी क्यों? और अगर हर चीज़ दलील मांगती है तो खुदा दलील से बालातर कैसे हो सकता है? दूसरी तरफ मुफ्ती शामिल उन नौजवान उलमा में शुमार होते हैं जो मज़हब को सिर्फ रवायत या जज्बात की बुनियाद पर नहीं, बल्कि अक्ल, मंतिक और फ़लसफ़े की रोशनी में पेश करते हैं। उनका मानना है कि खुदा का इनकार दरअसल अक्ल की मुकम्मल तस्वीर को रद्द करना है, क्योंकि अक्ल सिर्फ वही नहीं मानती जो आंख देख ले, बल्कि वो उसूल भी तस्लीम करती है जो मुशाहदे से डायनासोर का जिक्र नहीं है। अफसोस कि आज तक किसी मैथमेटिक्स के किताब में मुझे डायनासोर का जिक्र नहीं मिला। तो इसका मतलब मैथमेटिक्स की किताब बेकार है? नहीं, उसका वो टॉपिक नहीं है। रेविलेशन का और मजहबी किताबों का टॉपिक ये नहीं है कि आपको आके बताए साइकिल कैसे बनाते हैं, या आकर ये बताएं कि जो है डायनासोर कब था। वो तो मोरालिटी सिखाने आया है, गॉड के बारे में बताने आया, नॉन फिजिकल रियलिटी की हकीकत को सिखाने। यही फ़िक्री खलीज इस मुनाजरे की असल वजह बनी। डिजिटल प्लेटफॉर्म उदीलिन टॉपों के प्रोग्राम बैठक के एडिटर्स ने महसूस किया कि नौजवान नस्ल 2 इंतहाओं में बदती जा रही है, एक तरफ अंधा इनकार और दूसरी तरफ बगैर सवाल के अकीदा। इस खला को पुर करने के लिए उन्होंने एक ऐसा मुकालमा करवाने का फैसला किया जहां शोर नहीं, सिर्फ दलील हो। स्टेज पर जब दोनों आमने सामने आए तो माहौल में सनसनी ज़रूर थी, मगर लहजा शाइस्ता रहा।
جاوید اختر نے وہی سوالات رکھے جو ایک ملحد برسوں سے دہراتا آیا ہے، جبکہ مفتی ابو سمیہ نے پہلی بار روایتی مذہبی زبان کے بجائے خالص منطقی انداز اختیار آپ کیا۔ ہمارے ریسپیکٹڈ پرسنالٹی ہیں، اگر آپ نہیں ہوتے تو میں اسے انٹرٹین ہی نہیں کرتا۔ بحث کا مرکز تین بڑے سوالات تھے: ایک سائنس بمقابلہ خدا، دو انصاف کا تصور، تین ایمان بمقابلہ نادانی۔ مفتی صاحب نے ثابت کیا کہ خدا کو لیبارٹری میں نہیں ڈھونڈا جا سکتا کیونکہ وہ غیر مادی ہے۔ جاوید صاحب کا اصرار تھا کہ اگر ثبوت نہیں تو یقین کیسا؟ کا بنایا ہوا ہے لیکن اچھا چلو اچھی بات، جی بالکل تو بالکل خدا نے مطلب بنایا۔ ابھی تو یہ ہے کہ جو جاوید اختر نے کہا کہ فطرت میں کوئی انصاف نہیں، یہ صرف انسانی تصور ہے۔ مفتی صاحب نے جواب دیا کہ انصاف کی یہی تڑپ خدا کے وجود کی دلیل ہے، کیونکہ یہ حس انسان کے اندر کسی خالق نے رکھی ہے۔ جاوید اختر نے مذہب کو نادانی قرار دیا، جبکہ مفتی صاحب نے الحاد کو غیر منطقی ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اس مناظرے کا کوئی حتمی اعلان فتح نہیں ہوا، لیکن علمی حلقوں میں اس کے دور رس نتائج نکلے۔ جاوید اختر نے روایتی مذہب پر سخت سوالات اٹھائے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ مذاہب وقت کے ساتھ مٹ جاتے ہیں۔ مفتی شامائل نے جاوید اختر کو ان کے اپنے میدان یعنی منطق میں گھیر لیا۔ پہلی بار کسی عالم دین نے سائنس کا سہارا لیے بغیر خالص ریشنلزم کے ذریعے ملحدین کے بڑے اعتراضات کا جواب دیا۔ سوشل میڈیا پر رائے تقسیم رہی، لیکن اکثریت کا ماننا تھا کہ مفتی شامائل نے نہایت شائستگی اور علمی گہرائی سے جاوید اختر جیسے تجربہ کار شخص کا مقابلہ کیا اور ثابت کیا کہ مذہب صرف عقیدت نہیں بلکہ عقل کی بنیاد پر بھی کھڑا ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ سخت ترین اختلاف کے باوجود تہذیب کے دائرے میں رہ کر بات کی جا سکتی ہے۔ وہ نوجوان جو الحاد کی طرف مائل ہو رہے تھے، انہیں مذہب کا ایک نیا اور علمی چہرہ نظر آیا۔ اس نے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ زندگی کے مقصد اور کائنات کے آغاز پر اصل غور کریں۔ آپ نے کہا کہ آپ نے ثابت ہی نہیں کیا، جبکہ آرگیومنٹ آف کانٹینجنسی بنیادی آرگیومنٹ ہے۔ آپ مجھے کانٹینجنسی کا مطلب بتائیے، آپ کا مطلب کیا کانٹینجنسی؟ خدا ہے یا نہیں یہ بحث شاید قیامت تک چلتی رہے، لیکن مفتی شامائل اور جاوید اختر کے اس مکالمے نے ثابت کر دیا کہ سوال کرنا زندہ ذہنوں کی علامت ہے اور جواب دینا علم والوں کا شیوا۔ آپ کو اس بحث میں کس کی دلیل زیادہ مضبوط لگی؟ مفتی صاحب کی منطق جاوید اختر کا تجربہ؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ایسی مزید معلوماتی اور علمی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔